नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू देने वाले हैं मोदी को जोरदार झटका। आप दर्शक सोच रहे होंगे कि रोज नीतीश नायडू झटका ही देते हैं। जी नहीं, अब नीतीश और नायडू दोनों की मजबूरी है। नीतीश से तो बिगड़ गई बिहार में बात, स्पीकर पद को लेकर के अमित शाह पटना पहुंचे और बैठक में ही गर्मागर्मी हो गई। नीतीश कुमार स्पीकर का पोस्ट देने के लिए तैयार नहीं है और अमित शाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार ने समर्थन वापसी लेने के भी संकेत दे दिए। तोड़फोड़ जो चालू हो गई है और नीतीश कुमार उस तोड़फोड़ में सफल हो गए जिस तरह से नॉट रीचेबल आ रहे हैं वहां के विधायकों के नंबर। तो फिर नीतीश ने बगैर भाजपा के अगर सरकार बना लिया तो फिर नरेंद्र मोदी को समर्थन क्यों देंगे? तब खुद प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। और नायडू यह समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस वक्त चल रही है 90% स्ट्राइक पर, वोट चोरी से, अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का ही है। यह उनको समझ में आ गया। तो अब उनको वार्निंग है एक, और उनको चेतावनी है कि अब भी समझ जाओ, समर्थन वापस ले लो, नहीं तो बाद में नवीन पटनायक का हाल होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब मोदी को कभी भी छोड़ सकते हैं, मोदी का साथ। क्यों यह बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी की नीयत शुभ नहीं लग रही है। उनके नजर में खटके हुए हैं चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि 1,40,000 करोड़ रुपया चंद्रबाबू नायडू अभी तक वसूल चुके हैं नरेंद्र मोदी से, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी। तो नरेंद्र मोदी ने क्यों दिया? एक तो समर्थन इनको चाहिए था इसलिए दिया, और दूसरा विश्वास में लेकर चंद्रबाबू नायडू को, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू को तोड़े, जैसे नीतीश कुमार को पहले तोड़ लिया था। वह तो अचानक नीतीश कुमार जग गए तो उनके सांसद उनके साथ खड़े हो गए हैं। तो अब चंद्रबाबू नायडू को झटका लग गया है और चंद्रबाबू नायडू अब मोदी का कभी भी छोड़ सकते हैं साथ। शीतकालीन सत्र नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल भरा होने वाला है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू मोदी शाह के षड्यंत्र को समझ गए। जो षड्यंत्र चंद्रबाबू नायडू के साथ नरेंद्र मोदी चल रहे थे, या देश के साथ जो षड्यंत्र कर रहे थे, चंद्रबाबू नायडू वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ थे। चंद्रबाबू नायडू इस एसआईआर के खिलाफ थे जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है आज। अब एसआईआर के तहत आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू को खत्म करके अपना जनाधार बनाने का प्रयास नरेंद्र मोदी का था। यह षड्यंत्र चंद्रबाबू नायडू को समझ आ गया। लेकिन नीतीश नायडू अब नहीं फंसेंगे मोदी और अमित शाह के षड्यंत्र में। क्या इतना समझ गए हैं कि मोदी और अमित शाह की जब इन लोगों को जरूरत होती है तो यह कुछ भी करने को तैयार हो जाते, कितना भी गिर जाएंगे कदमों में, तब फिर रेड कारपेट बिछाएंगे, हंसी मजाक ठिठोली और बहुत सम्मान देते हैं। और जब काम निकल जाता है तो यह नीतीश कुमार वाला हाल करते हैं। यानी कि जब 2024 में सरकार बनी एनडीए की, तो नीतीश और नायडू को महत्व बहुत दिया जा रहा था। मोदी अपने बगल में बिठा रहे थे, पानी का गिलास उनके तरफ बढ़ा रहे थे। और जैसे सरकार बन गई और शपथ हो गया, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को निपटाना शुरू कर दिया और ऐसे पोजीशन में ला करके खड़ा कर दिया नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार पलटने के लायक नहीं बचे। लेकिन कहते हैं ना कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही होता है। एकदम से खत्म हो गए नीतीश, अचानक जो उठ खड़े हुए विधानसभा चुनाव से। भाजपा ने चाल तो बड़ी जबरदस्त चली थी एसआईआर के तहत, लेकिन नीतीश कुमार मजबूत हो जाएंगे और उनके सांसद उनके साथ खड़े हो जाएंगे, यह नहीं सोचा था। दांव सारा उल्टा पड़ गया और अब इनके षड्यंत्र को नीतीश और नायडू दोनों समझ गए हैं।
तो जब यह नीतीश और नायडू दोनों समझ गए हैं, तो अब दोबारा मोदी और शाह के षड्यंत्र में फंस जाएंगे, इनके जाल में फंस जाएंगे, यह संभव नहीं है। लेकिन नीतीश नायडू को धोखे में रखकर मोदी राजतंत्र लाना चाहते थे, प्लान फेल हो गया। इस एसआईआर के तहत जिस तरह से 90% का स्ट्राइक रेट आया और 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, इसके तहत 12 राज्य और बिहार 13, गुजरात तो वैसे ही जीत लेते। तो इन राज्यों में एसआईआर के तहत अपनी सरकार भी बना लेना और उसके बाद मध्यवर्ती चुनाव में भी चला जाना और लोकसभा में अपना पूरा 400 के पार का व्यवस्था कर लेना, इसी नियत से भारतीय जनता पार्टी एसआईआर करा रही थी। तो जब यह समझ गए नीतीश और नायडू कि उनको धोखे में रख करके यह 400 पार करके लाके संविधान को समाप्त करके हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे तो राजतंत्र आ जाएगा, फिर देश में प्रजा हो जाएगी, तो अब दोबारा फंसेंगे नीतीश और नायडू, यह तो संभव नहीं है। और जब नहीं फंसेंगे तो मोदी का सारा प्लान फेल इसलिए भी हो गया कि राहुल गांधी ने सारा खेल उजागर कर दिया देश के सामने और देश की जनता अब सड़क पर आ गई है। लेकिन नीतीश ने मोदी और शाह के प्लान पर जो पानी फेरा है, जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। नीतीश कुमार ने बिहार में जो इन लोगों को एक हथौड़ा चलाया है, सरकार शपथ हो गया ये सोचे कि 2-3 महीना में नीतीश को किनारे कर देंगे, बीमार उमार बता करके मानसिक तौर पर, और तोड़फोड़ मचा देंगे, वह फेल हो गया। नीतीश कुमार स्पीकर के लिए अड़ गए और अब वह तोड़फोड़ नीतीश चालू कर दिए हैं। मोदी क्या करेंगे और अमित शाह क्या करेंगे? बात यहां तक पहुंच गई कि अमित शाह को पटना में जाकर के डेरा डालना पड़ा है। कल से ही बैठे हुए हैं पटना में अमित शाह, सोचिए, यानी कि अमित शाह को पानी पिला दिया है नीतीश कुमार ने। अब अकल आई है कि बिहारी बुद्धि क्या होती है। आप यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने धोबिया पछाड़ दे दिया है मोदी और शाह दोनों को। अब देखते हैं कि यह धोबिया पछाड़ कितना कारगर साबित होता है। अब दोनों की राजनीति, एक खिलाड़ी है और दूसरा अपने आप को चाणक्य कहता है, लेकिन अमित शाह को मैं तो चाणक्य नहीं मानता, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हटा लीजिए तो यह अंगूठा छाप निकलेंगे। ब्यूरोक्रेसी के बगैर इनकी कोई वजूद ही नहीं है, यह कह सकते हैं आप। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।